लेकिन इस वाक्य ने मेरे मन में पुलिस के प्रति नफरत भर दी। ये कहना था इस आईपीएस का। क्यों ऐसा कहा इन्होंने, आइए जानते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आईपीएस गरिमा सिंह के बारे में। इन्होंने एक बार फिर यूपीएससी को पास करके आईएएस के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 2015 के यूपीएससी फाइनल में उन्होंने 55वीं रैंक हासिल की। बता दें कि हाल ही में उन्हें झांसी जिले की कमान सौंपी गई थी। गरिमा महज 25 की उम्र में आईपीएस बनी थी। 29 की उम्र में उन्होंने आईएएस के लिए क्वालिफाई कर लिया। नौकरी के बाद कई लोग कोशिश छोड़ देते हैं, लेकिन गरिमा सिंह ने जुनून की हद तक मेहनत की। गरिमा ने बताया, आईपीएस की ड्यूटी मुश्किल होती है। ड्यूटी के बीच रहते हुए मैं लंच में 1 घंटे पढ़ाई कर लेती थी। इसके अलावा कभी शाम को 1 घंटा भी स्टडी करती थी। गरिमा ड्यूटी पर जाने से पहले रोज सुबह एग्जाम प्रिपरेशन करती थी। यही नहीं, संडे की छुट्टी भी उनकी स्टडीज में बीतती थी। गरिमा सिंह ने कहा, आईपीएस बनने के बाद से मैंने आईएएस बनने की ठान ली थी। आखिरकार मेरी मेहनत सफल हुई, लेकिन वर्दी छोड़ना मुझे बुरा लगेगा। वर्दी पर मुझे प्राउड है। एक जॉब में 3 साल तक कोई हो तो लगाव हो ही जाता है, पर आईएएस के तौर पर दायरा बढ़ जाता है। लोगों की मदद ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। पब्लिक से सीधे जुड़ने का मौका मिलता है। सिविल सर्विस की तैयारी करने वालों को गरिमा ने टिप्स भी दिए। उन्होंने बताया कि प्रिपरेशन में टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। कैपेसिटी डेवलप करें, धैर्य रखें, योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई करें। बातचीत में उन्होंने पुराने किस्से शेयर किए, जिसमें पुलिस वाले ने रिक्शा वाले से रिश्वत लिया था। डीयू में पढ़ाई के दौरान मैं एक मॉल से रात में दोस्तों के साथ हॉस्टल लौट रही थी। तभी चेकिंग के लिए तैनात पुलिस वाले ने हमारा रिक्शा रोक लिया। रात में कहां से आ रही हो, कहां जाना है, जैसे सवाल पूछने के बाद पुलिस वाले ने हमसे 100 रुपये मांगे। मना किया तो पापा को फोन कर रात में घूमने की शिकायत करने की धमकी देने लगा। बहस के बाद पुलिस वाले ने हमें जाने तो दिया, लेकिन इस वाक्य ने मेरे मन में पुलिस के प्रति नफरत भर दी। रिश्वत वाले वाक्य ने गरिमा के मन में पुलिस के लिए कड़वाहट भर दी थी, लेकिन जल्द ही उनका नजरिया बदल गया। वह बताती हैं, एक बार डीयू में मेरा फोन गायब हो गया था। मैंने इसकी शिकायत पुलिस में की। पुलिस ने जिस तेजी से एक्शन लेते हुए मेरा फोन खोज निकाला, उसने मेरा नजरिया बदल दिया। आईएएस गरिमा सिंह बलिया जिले के गांव कथौली की रहने वाली हैं। गरिमा का सपना हमेशा से आईपीएस बनने का नहीं था। वो एमबीबीएस की पढ़ाई कर डॉक्टर बनना चाहती थी। गरिमा बताती है, मेरे पापा ओमकार नाथ सिंह पेशे से इंजीनियर हैं। वे चाहते थे कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं। सिर्फ उनके कहने पर मैंने तैयारी शुरू की। गरिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज से बीए और एमए हिस्ट्री की पढ़ाई की है। उन्होंने पहली बार 2012 में सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया था और तभी उनका सिलेक्शन आईपीएस में हो गया। गरिमा की शादी इंजीनियर से हुई है। इनके पति राहुल राय पेशे से इंजीनियर हैं। राहुल ने आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और अब नोएडा में पोस्टेड हैं। लखनऊ में 2 साल तक अंडर ट्रेनिंग एएसपी के तौर पर रहीं। गरिमा झांसी में एसपी सिटी के रूप में लोकप्रिय हो रही हैं। समस्याग्रस्त लोगों से बेहद शिष्ट तरीके से पेश आकर उनकी परेशानी सुनना उन्हें लोकप्रिय बना रहा है। उनका टैलेंट देखते हुए उन्हें लखनऊ के बहुचर्चित मोहनलालगंज रेप केस की जांच टीम में शामिल किया गया था। उन्होंने इस केस पर रात भर जागकर काम किया। इसके अलावा उन्होंने महिला हेल्पलाइन 1090 को स्थापित करने में भी योगदान दिया। दोस्तों कहते हैं कि अगर किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसके लिए बेहद जरूरी है निरंतर प्रयास, धैर्य, लगन और हिम्मत। अगर यह सभी गुण किसी भी शख्स के भीतर होते हैं तो वे निश्चित तौर पर अपने मंजिल को पाने में कामयाब होता है। सफल होने के लिए आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास होना चाहिए। आपके पास साधन न होने की वजह से आप असफल नहीं हो सकते हैं। आपकी सफलता आपके अंदर होने वाले विश्वास पर निर्भर करती है। यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और सफलता को हासिल करना चाहते हैं तो आपके जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना लक्ष्य के आप अपने समय को बर्बाद करते हैं और आप किसी भी कार्य को बेहतर ढंग से नहीं कर पाते हैं। यदि आप अपने लिए सही लक्ष्य का निर्धारण करते हैं तो आप अपने समय का बेहतर ढंग से सदुपयोग करते हुए सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक अपने लिए कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित किया है तो आज से ही अपने लिए एक लक्ष्य का निर्धारण करें और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करें। अगर आप अपने लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उन लक्ष्यों को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांट लें और सबसे पहले छोटे लक्ष्य से कार्य करना शुरू करें और कुछ समय बाद ही आप देखेंगे कि आप बड़े बड़े लक्ष्यों को भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने सपनों के लिए काम करना चाहिए और हमेशा एक सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जीवन में कोई भी मुश्किल हो, हमें हमेशा सकारात्मक होकर समस्या का सामना करना चाहिए। यदि हम सकारात्मक रहते हैं तो हम हमेशा अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं।